मैंने चुपके से एक अमीर आदमी के घर में घुसपैठ की और खुद को एक मूर्ति के रूप में छुपा लिया। यह बूढ़ा बदमाश तुरंत मुझे देखकर चौंक गया। उसने कभी मेरे जैसी सुंदरता की हीरोइनी नहीं देखी थी। उसने मुझे आवर्धक कांच से देखा और उसके माथे से पसीना टपकने लगा। उसने मुझे झट से पकड़ लिया और अपने छोटे से खजाने के कमरे में ले जाने लगा ताकि वह मुझे धीरे धीरे निहार सके। मेरी योजना बिल्कुल सही चल रही थी। आज मैं उसके घर को पूरी तरह से खाली कर दूंगी। इस कंजूस के घर में इतना पैसा था कि अगर मैं सब कुछ ले जाऊं तो मैं 8 कप मिल्क टी पी सकती हूँ। मैं इतनी उत्तेजित हो गई कि खुद को रोक नहीं पाई। मैंने उस अमीर की सोने की अंगूठी झटक ली और उसे निगल गई। ओह माय गॉड, यहाँ एक खजाने का डिब्बा भी है। इसमें कितने कीमती सामान होंगे। मुझे इस जगह से प्यार हो गया। अमीर आदमी मुझे अपने खजाने के कमरे में ले गया। उसने खुश होकर मुझे एक चुम्मा दिया और संतुष्ट होकर चला गया। मैंने पेशाब की हड़बड़ी को रोककर देर रात तक वहीं खड़ी रही। आधी रात को मैंने यहाँ के सारे खजाने को लूटने का फैसला किया, लेकिन मुझे क्या पता था यहाँ इंफ्रारेड स्कैनर भी लगे हुए थे। यह अमीर आदमी कितना चालाक था, लेकिन यह मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। मेरे हल्के फुल्के शरीर के लिए यह तो बच्चों का खेल था। क्या यह रबर बैंड कूदने जैसा है? मैं यह तो स्कूल के दिनों से करती आई हूँ। जल्दी ही मैं दरवाजे तक पहुँच गयी। सो इजी। मैंने हेयर पिन निकाली और ताले को आसानी से खोल दिया, लेकिन जैसे ही मैंने सांस ली एक कुत्ता मेरे ऊपर झपट पड़ा। यह अमीर सच में कुत्ता था। मैंने चालाकी से आगे एक हड्डी फेंकने का नाटक किया और कुत्ता तुरंत भाग गया। कितना बेवकूफ कुत्ता था। मैं तुरंत तिजोरी के पास पहुंची और उसे एक कोमल प्रेमिका की तरह सहलाने लगी। अलार्म बज उठा, लेकिन अचानक मैं डरकर वापस अपनी जगह पर खड़ी हो गई। अमीर आदमी कुत्ते की तरह डर गया और सीधा मेरी तरफ भागा। मैंने नहीं सोचा था कि वह मेरी इतनी परवाह करेगा। मैं खुद को रोक नहीं पाई और उससे शादी करने का मन करने लगी। अमीर आदमी ने मुझे ताला बंद कर दिया। मैं उसके अजीब व्यवहार से हैरान थी। शाम होने तक मैं हिम्मत जुटाकर उठी, लेकिन मैं मजबूती से बंद थी। तभी मेरे पेट में आवाज आई। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। मैंने पास रखा से उठाया और एक काट लिया, लेकिन वह सोने का था। मैंने भूख भूलकर उसे अपनी जेब में डाल लिया। मैंने सोचा पहले पानी पी लेती हूँ। मैंने पास के फव्वारे से एक बड़ा लिया, लेकिन इतना पीने के बाद मुझे पेशाब लगाया। मैंने वहीं हल निकाला, लेकिन वहाँ कोई शौचालय नहीं था और पानी भी सोने में बदल गया। अगली सुबह जब मैं उठी, अमीर आदमी मेरे पास लुब्रिकेंट लेकर आया और मुझे नहलाने लगा। उसकी गंध से मैं वहीं मरने को हो गई और बुरा यह हुआ कि मेरे शरीर से पपड़ी गिरने लगी। मैंने जल्दी से स्प्रे पेंट निकाला, लेकिन वह काम नहीं कर रहा था। अमीर आदमी मेरे इस सोने वाले रूप को देखकर डर के बैठ गया। उसने तुरंत फोन निकाला। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने दया की भीख मांगी। जीते जी भगवान भला। लेकिन उसने मुझे वापस खजाने के कमरे में खड़ा होने के लिए कहा, लेकिन जाते समय मैंने चुपके से सोने का फल चुरा लिया। लेकिन वह मूर्ख कुत्ता वांगचाई मुझे पकड़ लिया। उसने कोई दया नहीं दिखाई और मुझे वापस रखना पड़ा। लेकिन अमीर आदमी अभी भी संतुष्ट नहीं था। मैं इतना डर गई कि सोने का सेब मेरी पैंट से निकलकर गिर पड़ा। कुत्ते ने खुश होकर अपने बड़े दांत दिखाए। अमीर आदमी ने मुझे एक वेडिंग ड्रेस पहनाई और सोने की पेंट से रंग दिया। मैं बहुत खुश थी। क्या वह मुझसे शादी करना चाहता था? लेकिन फिर उसने मुझ पर एक अजीब स्प्रे कर दिया और मेरा शरीर पत्थर की तरह जम गया। मैंने हिलने की कोशिश की, लेकिन मैं सिर्फ अपनी आंखें और उंगलियां ही हिला पाई। उस पल मुझे सब समझ आ गया। शहर का रास्ता गहरा है। मैं गांव वापस जाना चाहती हूँ।